यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सीरीज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बबल में खुचुर पुचुर करके एकदम फाड़ देते हैं भैया, क्या कर रहे हो यार। इसलिए OMR वाला पेन बहुत जरूरी है। सर फोर्थ का आंसर ओबे यार सी है, यहां मैंने बी कैसे लगा दिया। अब मैं बात कर रहा था कि सर इस तरह से हमने अपना पहला सवाल 85 में से 85 क्वेश्चन था एमयू में, सेम जामिया में 100 सवाल था, 100 में मेरे पास 85 सवाल मैंने बना लिया। यहां पे सर 73 सवाल मेरे बन गए। अगर मैं 6 इंटरेस्ट को तो मुझे पता अभी मेरा में सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बाउंड्री पे हूं। 9th इंटरेस्ट वाले को तो समझ में आ गया कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने सवाल एकदम श्योर हूं मैं, वो मैंने कर लिया। तो अब आपको OMR फिल कर देना चाहिए। इसमें एक फायदा क्या होगा, सवाल रैंडम है तो आप एक एक सवाल का नंबर देख रहे होगे, 1 का B, 2 का C, 3 का A। और एक बड़ी अच्छी चीज मैं बताऊं, OMR में एक बड़ा प्यारा सा चीज होता है, क्या, ये जो कॉलम है ये कॉलम कलरफुल होता है। पहला 5 अलग कलर का, अगला 5 व्हाइट कलर का, फिर कलर का। इससे एक और आपको आइडिया लगता है कि आप 5-5 सवाल को एक साथ उठा करके करो, ठीक है ना। और मैं अभी आपको OMR फिल करने में एक बड़ा अच्छी बात बताता हूं, बिकॉज 6 और 9th के बच्चों तुम लोग के पास टाइम होता है। पहले का आंसर B, दूसरे का आंसर C, तीसरा मुझे नहीं आता है, चौथे का आंसर D या B, पांचवे का आंसर C, ऐसे डॉट लगा करके छोड़ते जाओ। और उसके बाद तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम है, तुम ये काम कर सकते हो। 11th इंटरेस्ट वालों को ये काम करने नहीं देता हूं। इस तरह से सारे आप OMR को जब फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया तो ऐसे डॉट 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 करके आपको जो जो सवाल है डॉट डॉट करके आगे बढ़ जाओ। OMR को फिल करने के लिए एक OMR का स्पेशल पेन आता है, तो OMR का स्पेशल पेन हम ऑफलाइन के बच्चों को गिफ्ट करने वाले हैं। उम्मीद है कल आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा OMR का पेन, ताकि अभी से जितने भी MTS तुम दो उसमें उसी पेन का इस्तेमाल करो। OMR भरने के लिए अलग से पेन आता है, ठीक है। अब जब तुम फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया तो एक बार फिर से क्रॉस चेक करो, हाँ भाई फर्स्ट का आंसर B, हाँ B है, अब बबल भर दो उसका। सेकंड का आंसर C, हाँ सर C है। थर्ड नहीं किया अभी, बाद में करेंगे। सर फोर्थ का आंसर ओबे यार C है, यहां मैंने B कैसे लगा दिया। अब जो तुमने ये डॉट भरा है ना, मशीन इसको चेक नहीं करती है, तो तुम्हारे अपने हिसाब से अगर तुम्हारा C था तो तुम्हारे पास अभी मौका है, आंसर चेंज कर सकते हो, ये डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम पहले B मार्क कर रखे हो और बाद में जाकर के तुम्हें लगा अरे यार ये तो आंसर C था, चलो दोनों मार्क कर देते हैं, बताता चलो ये सवाल तुम्हारा गलत हो गया, निगेटिव मार्किंग है नहीं, गलत हो गया। तो सर अगर बाद में पता चले कि आंसर C है, छोड़ दो, मत करो कोई काम। तुमने B मारा है, हो सकता है तुम बाद में जाके गलत हुए हो, पहले सच में वो B था, तो अभी पॉसिबिलिटी ये सवाल सही हो सकता है। लेकिन अगर तुमने इसको B और C दोनों भर दिया तो ठाकुर तो गियो, B और C गया। तो आपको नहीं करने का ही काम, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो अपने लेवल में एक और काम करते हैं, ऐसे काट देते हैं, या वो टिक कर देते हैं, या वो बबल को आगे इतना बड़ा सा बना देते हैं, या बबल में खुचुर पुचुर करके एकदम फाड़ देते हैं। भैया क्या कर रहे हो यार। इसलिए OMR वाला पेन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आइए जरा गौर से सुनेंगे आप, क्या OMR को फिल करने में OMR का सबसे पहला तुम्हारा शादी में नाम पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, तो नवाब साकिब इब्राहिम, ठीक है। तो आपको अपना नाम बहुत अच्छे से भरना है। सारे OMR में आपको यहां पे देखो नवाब NAWAB कैपिटल लेटर में लिखना है, एक गैप लिखना है, नवाब साकिब, फिर आगे लिखना है इब्राहिम, ये बहुत जगह होता है। फिर आपको इन्विजिलेटर के लिए साइन छोड़ देना है। आप जो कैंडिडेट हो यहां पे आपको अपना साइन करना, वही साइन करना जो आपने एडमिट कार्ड या हॉल टिकट या फॉर्म भरने में किया है। फिर आपको अपना रोल नंबर भरना है, रूम नंबर, कौन से रूम नंबर, अभी आप कौन से CR7 में हो, CR8 में हो, CR9 में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पे थोड़ी गलती वलती हो जाए चलेगा, यहां पे और यहां पे सीरीज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस गलती को बचने के 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। एग्जांपल के तौर पे मेरा रोल नंबर है 135601 और एप्लीकेशन नंबर है 37940010। तो आपको काम करना है, नवाब सर वाला फंडा अपनाना है। सर मेरा सेंटर कोड था 103, बुकलेट नंबर था 31255760। सीरीज कौन सा था, मैंने कहा ना सेट होता है, एमयू में तो नहीं होता है लेकिन तब भी वहां सेट लिखा होता है, सेट ए। तो आपको ए लिखने का है यहां पे और उसको मार्क कर देना है। तो पॉसिबिलिटी कल से आपको हर वो चीज मिलेगा जो हम इस अंदाज में आपको बता रहे हैं। अच्छा, आप इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जितने बच्चे हो सब के सब तुम एक्सटर्नल में काउंट होगे, तो यहां पे बस एक्सटर्नल लिख देना है आपको और इसको बबल फिल कर देना है। ये सेम कहानी आपको जामिया में भी मिलेगी ऑलमोस्ट चीजों में। अब बबल को फिल करने का, ये वाला OMR को फिल करने का बस 2-3 मिनट और लूंगा आपको। 1 पे गए डॉट लगाया, 3 पे गए डॉट लगाया, 5 पे गए डॉट लगाया, 6 पे गए डॉट लगाया, 0 पे गए डॉट लगाया, 1 पे गए डॉट लगाया, 8 पे गए डॉट लगाया, ऐसे करके डॉट 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 सब लगाते गए।
तो फिर अब हमने अपना इसको करने से पहले, इसको भरने से पहले एक बार हॉल टिकट जरूर देखेंगे। हॉल टिकट देखेंगे, हाँ भाई 1 3 5 6 0 1 9 था सर, अरे 8 लिखा गया। तो तुम्हारे पास अभी मौका है, यहाँ पे 9 लिख सकते हो, मिटा के लिख दो। लेकिन बबल में तुमने 8 भर दिया था, तो देखो तुम्हारा डॉट लगाना कितना फायदेमंद हुआ। यहां पे 9, अब तुम 9 पे मार्क करना, तुम्हारा फायदेमंद होगा। दूसरा, आपने बबल को फिल करने में गलती कर दी सर, यहां 5 था, आपने 6 पे डॉट लगा दिया, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम अपना टाइम बचा लो। तो इस डॉट के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है, तो कभी गलती नहीं होगी। एक और स्केल मेथड निकल के आया है सामने, मैंने अभी देखा कि आप स्केल रखो सामने, और स्केल में देखो 1 है तो 1 पे जाकर के मार्क कर दो, फिर आगे आए 3 है तो 3 पे जाकर मार्क कर दो, फिर 5 है तो 5 पे जाकर के मार्क कर दो, फिर 6 है तो 6 पे जाकर के मार्क कर दो, फिर 0 है तो 0 पे जाके मार्क कर दो, 1 है तो 1 पे जाके मार्क कर दो। स्केल रख लो, यहां पे 9 है तो 9 पे जाके मार्क कर दो। ये भी एक स्केल मेथड आप लोग अपना सकते हैं फॉर डूइंग योर OMR और फिलिंग योर OMR।